हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक कंसेप्ट होता है पॉइंट एंड लाइन, उसका डिस्कशन करेंगे। ये कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे जेईई मेन में पिछले कई सालों में बहुत सारा सवाल आया हुआ है और इस कंसेप्ट का यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक चैप्टर में होता है। इस कंसेप्ट का यूज हम लोग 3D ज्योमेट्री में भी देखते हैं। सिर्फ उसमें क्या होता है कि जेड एक्सिस एक अलग से आ जाता है, तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट भी लिखना होता है। तो ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट रिवीजन का भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IITI धनबाद। तो आज का जो पहला कंसेप्ट है वो है, तो पहला कंसेप्ट किस चीज का है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और एक हम लोग को लाइन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग को इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। डी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो डी के लिए फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर आता है किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किसी पॉइंट p अल्फा गामा बीटा से किसी लाइन ax प्लस by प्लस c पर अगर हम लोग को फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसको निकालने के लिए फॉर्मूला इसका क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग अल्फा बीटा पुट कर देंगे और उसका जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो फुट परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला हो गया। और फिर तीसरा कंसेप्ट आता है किसका? इमेज ऑफ ए पॉइंट। किसी लाइन के अबाउट पॉइंट के इमेज कैसे निकालेंगे? तो किसी लाइन के अबाउट पॉइंट के इमेज निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता रहेगा, x1 y1 है और लाइन का इक्वेशन हम लोग दिया हुआ है क्या? x प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और हम लोग को उसका इमेज पूछ रहा है जो कि किसके पी डैश है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि जो हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले थे ना, तो उसमें क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इमेज ऑफ पॉइंट हो जाएगा। अब एक हम लोग यहाँ पर नोट लिखा हुआ क्या है कि इमेज ऑफ पॉइंट अल्फा कमा बीटा इन लाइन वाई इक्वल टू एक्स इज बीटा कमा अल्फा। मतलब कि वाई इक्वल टू एक्स में किसी भी पॉइंट का हम लोग अगर इमेज लेंगे तो उसका एक कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। हम लोग बात करते हैं किसका? यूज ऑफ इमेज और रिफ्लेक्शन का। हम लोग इसका यूज करते हैं क्वेश्चन में, बहुत सारा क्वेश्चन में क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई हम लोग को पॉइंट पी दिया, वो से एक रे ऑफ लाइट पास हो रहा है और किस लाइन पर रिफ्लेक्ट करके क्यू की ओर जा रहा है, तो मान लेते हैं जहां पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वो क्या है? वो पॉइंट हो गया। तो हम लोग जब ओ क्यू को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो वो पी डैश से पास करेगा। पी डैश क्या होगा? इस पॉइंट पी का इमेज होगा इस लाइन के अबाउट, ठीक है। और जब ओपी को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो क्यू डैश से पास करेगा और क्यू डैश क्या होगा? क्यू का इमेज होगा इस लाइन के अबाउट में। तो इस तरह से हम लोग ओपी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं और ओ पी डैश क्यू लाइन का या ओ क्यू लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो जो पहला सवाल है वो जेईई में 2024 में 8 अप्रैल का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि लेट ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 10 रिफ्लेक्ट्स ऑन द लाइन 2x plus y equal to 6 and reflected ray passes through the point 7, 2। if the equation of incident ray is x plus by plus 1 equal to 0, then a square plus b square plus 3ab का वैल्यू क्या होगा? यही हम लोग को निकालना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? हम लोग को निकालना क्या है? एपी डैश का इक्वेशन निकालना है। यही हम लोग का इंसिडेंट रे है। तो इसको इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग पी डैश सबसे पहले निकालेंगे। तो पी डैश क्या है? पी का इमेज है इस लाइन के अबाउट। तो हम लोग इमेज निकालने का फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा कि एक्स माइनस 7/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 7 14 प्लस 2 माइनस 6 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 हो गया ना। तो ये हो जाएगा क्या कि एक्स माइनस 7/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इक्वल टू 14 टू 16 माइनस 6 10/5 टू माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा क्या आएगा? x का वैल्यू आ जाएगा -1 और y का वैल्यू आएगा क्या आएगा? -2। मतलब कि हम लोग पी डैश का कोऑर्डिनेट पता चल गया। पी डैश क्या होगा? पी डैश हो गया -1, -2। तो जैसे ही पी डैश पता चल गया तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ए पी डैश लिख सकते हैं ना। क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए पी डैश जो होगा वो क्या होगा? y माइनस 10 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस माइनस 2 12 अपॉन 3 माइनस 1 4। ये हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? ये 3 टाइम्स में जाएगा तो हो जाएगा कि y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 9। मतलब कि क्या होगा कि 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया जहां से a का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? 3 आएगा, b के बदले में आएगा -1 और c के बदले में आएगा 1।
तो हम लोग का वैल्यू क्या निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का हम लोग का वैल्यू निकालना था, जिसका वैल्यू क्या आएगा 9 प्लस 1 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा 1। ये इंटीजर टाइम में आया हुआ था, ये बहुत ही आसान सा सवाल था, जिसका सही जवाब क्या होगा 1। चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। तो आज का जो दूसरा सवाल है वो जेईई में 2022 में आया था, 28 जून शिफ्ट 1 में। सवाल क्या बोल रहा है, ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट P2,3 रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट A एंड द रिफ्लेक्टेड रे passes through the point 5,4. Let R be the point that divides line segment AQ internally in ratio 2:1. Let the coordinates of the foot of perpendicular M from R on bisector of angle PAQ be अल्फा कमा बीटा देन 7 अल्फा प्लस 3 बीटा इज। हम लोग को 7 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू निकालना है। सवाल जितना पढ़ने में बड़ा है उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा, यहाँ से एक लाइन पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और इधर वो जा रहा है। जो रिफ्लेक्टेड है वो किससे पास कर रहा है, क्यू से, अगर उसका कोऑर्डिनेट क्या है 5,4 है। और जो इंसिडेंट है वो किससे पास हो रहा है 2,3 से वो पास हो रहा है। पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। ये उसका हो जाएगा नॉर्मल। अब ये एक्स एक्सिस है तो हम लोग इसका इमेज निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट में, क्योंकि इसको पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो इससे ये इमेज से पास करेगा लाइन। ये हो जाएगा पी डैश, जिसका इमेज क्या होगा 2,-3 हो जाएगा। तो हम लोग क्यू पी डैश के इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। क्यू पी डैश के इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ से ए मिल जाएगा, अगर इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं तो ए का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। तो क्यू पी डैश का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ क्यू पी डैश जो होगा किसके इक्वल होगा y-4/x-5 इक्वल टू 7/3। मतलब कि क्या हो जाएगा 3y-12 इक्वल टू 7x-35। अब अगर हम लोग यहाँ का a का कोऑर्डिनेट निकालना है तो y के बदले में 0 पुट करेंगे, तो y के बदले में जब 0 पुट करेंगे तो वहां से x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 23/7 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग को a का कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या 23/7, 0। तो हम लोग क्या बोल रहा है ना कि ए क्यू पर एक पॉइंट है आर, जो कि ए क्यू को 2:1 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ये हो जाएगा। तो हम लोग को इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस लाइन पर। इसका एंगल बाइसेक्टर तो यही होगा ना, नॉर्मल इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मतलब कि इसका हम लोग तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा फिक्स होगा 23/7। तो वहां से हम लोग को अल्फा का जो वैल्यू मिल गया क्या होगा 23/7 के इक्वल होगा अल्फा का वैल्यू। अब हम लोग को सिर्फ बीटा का वैल्यू निकालना है। तो बीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग आर का वाई कोऑर्डिनेट निकाल देंगे वही तो बीटा का वैल्यू होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है एक्स एक्सिस पैरेलल है, एक्स एक्सिस पैरेलल है तो वाई इसका क्या है फिक्स है, कांस्टेंट है वाई। तो चलिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं और वहां से वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आएगा किसके इक्वल होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन, मतलब कि 8 अपॉन एम प्लस एन थ्री। तो बीटा के यहाँ से वैल्यू आ गया क्या 8/3, अल्फा के वैल्यू आ गया बीटा के वैल्यू आ गया। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना था 7 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो चलिए 7 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू क्या होगा, हो जाएगा 7 इंटू 23/7 प्लस 3 इंटू 8/3। तो इस 3 से 3 टाइम कर 7 7 23 प्लस 8 31, इसका हो जाएगा सही जवाब। ये भी इंटीजर टाइप में आया होता है, इसका सही जवाब क्या होगा 31। सवाल जितना पढ़ने में बड़ा था इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। अब देखते हैं हम लोग आज का तीसरा सवाल। तो आज का जो तीसरा सवाल है वो जेईई में 2023 का क्वेश्चन है, जो कि 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 में आया हुआ था। आप लोगों को लगेगा कि ये सर्कल का सवाल है, लेकिन नहीं, इसमें स्ट्रेट लाइन का पॉइंट और लाइन का ही कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, उसी से ये सवाल सोल्व हो जाएगा। आप लोग इसको खुद से बनाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सवाल क्या बोल रहा है, कंसीडर ए सर्कल, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, लेट इस मिरर इमेज इन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 बी अनदर सर्कल, उसका भी इक्वेशन दिया हुआ है। लेट r बी द रेडियस ऑफ C2, देन अल्फा प्लस r का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले अगर इमेज निकालेंगे तो रेडियस चेंज नहीं होगा, जो सर्कल 1 का रेडियस होगा वही सर्कल 2 का भी रेडियस होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सर्कल के इक्वेशन को रेडियस और सेंटर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा C1 का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। और जो C2 का इक्वेशन होगा क्या होगा x माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 36/5 हो जाएगा। मतलब कि जो रेडियस का वैल्यू है क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 36/5 का क्या है अंडर रूट के इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस सर्कल का जो सेंटर है, पहला C1 जो सर्कल है उसका सेंटर का इमेज अगर हम लोग निकाल देंगे इस लाइन के अबाउट में, तो वही तो C2 का सर्कल का सेंटर होगा। जी और एफ का वहां से वैल्यू पता चल जाएगा। तो सर्कल C1 का सेंटर क्या है 2,1 है, 2,1 है। हम लोग के लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 1।
मतलब कि 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, हम लोग लाइन के इक्वेशन पता है। तो चलिए हम लोग इमेज निकाल लेते हैं पहले 2, 1 का। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2/2 इक्वल टू वाई माइनस 1/-1 इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 4 - 1 प्लस 1/5। तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2/2 इक्वल टू वाई माइनस 1/-1 इक्वल टू -8/5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x का जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -6/5, और y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 13/5। तो मतलब कि हम लोग को g का जो वैल्यू आ गया, g का यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, -6/5 है, और f का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 13/5। तो रेडियस किसके इक्वल था, रेडियस का जो स्क्वायर था किसके इक्वल था, g² प्लस f² माइनस 36/5 के तो इक्वल था। तो चलिए g² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36/25 प्लस f² 169/25 माइनस इसको 180/25 लिख सकते हैं ना, तो हो गया बस। इसका 25 एलसीएम हो जाएगा, और हो जाएगा 169 प्लस 36 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 25/25, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1। मतलब कि रेडियस का वैल्यू यहाँ से 1 होगा, और अल्फा जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर रूट अल्फा था क्या था, ये सर्कल C1 का रेडियस था। तो अल्फा का भी वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग को आर प्लस अल्फा का वैल्यू पूछा था, तो आर प्लस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल होगा, जो कि इंटीजर टाइप में आया होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2 होगा। ये था आज का तीसरा सवाल, जिसका सही जवाब क्या होगा, 2। तो ये है आज का चौथा सवाल, जो कि जेईई में 2024 में 29 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस मेजर पैरेलल टू लाइन दिस इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा दिक्कत करता है, तो इसीलिए इसको लिया गया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, पॉइंट एंड लाइन का तो ये सवाल है। तो जब हम लोग पॉइंट एंड लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे ना, तो काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि रूट में वैल्यू है, तो कैलकुलेशन एग्जाम में उतना कर नहीं पाते हैं, टाइम नहीं होता है एग्जाम में। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के, ऐसे हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है। मान लीजिए कि ये आर के इक्वल है, ठीक है, और इसका थीटा हम लोग को पता है, इस लाइन का स्लोप हम लोग को पता है, इसका tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू √3। तो इसका थीटा क्या आएगा, π/3 हो गया। मतलब कि cos थीटा वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, इसका हम लोग पॉइंट पता है ना, क्या है, 2,3 है ये। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे कि x माइनस 2/cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू √3/2 इक्वल टू r, क्योंकि यही डिस्टेंस तो हम लोग को निकालना है। ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ना, x, y क्या होगा, यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, r/2 प्लस 2, और y का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, √3/2 r प्लस 3 के इक्वल होगा। मतलब कि हम लोग अगर ये x, y किस लाइन अप्लाई कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को पता है क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 28 इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोग x, y इसमें सर्टिफाई करते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू r/2 प्लस 2 माइनस 3 इंटू √3/2r प्लस 3 प्लस 28 इक्वल टू 0 हो गया। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, r प्लस 4 माइनस 3 √3/2r माइनस 9 प्लस 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ है नहीं, अब सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है। तो क्या हो जाएगा, 2r प्लस 8 माइनस 3 √3r माइनस 18 प्लस 56 इक्वल टू 0। मतलब कि 2 इन माइनस 3 √3 इंटू आर प्लस 46 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 46/3 √3 माइनस 2। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 3 √3 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं उसको, और आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 इंटू 3 √3 प्लस 2 अपॉन 3 √3 का स्क्वायर 27 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 23, और ये जाएगा 2 टाइम्स से। मतलब कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 6 √3 प्लस 4 हो जाएगा इसका सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें बच्चों को दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर एक आ जाता है कि मेजर पैरेलल टू द लाइन, इसके कंसेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, और इसे आसानी से सोल्व हो जाएगा। पॉइंट और लाइन के कंसेप्ट यूज करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, और एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। तो वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।